कौन तिरंगा ले जा करके सरहद पर लहराएगा। अरे खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। बहरहाल वीरेंद्र सिंह जी एमएलए हमारे बीच में है, विधायक जी उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारे बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष माननीय रामधारी सिंह यादव, वो भी हमारे इस महफिल में मेज़बान के तौर पर भी और मेहमान के तौर पर भी मौजूद है। हैदर अली टाइगर साहब यहाँ मौजूद हैं। भाई आज़ाद अहमद साहब सद्भावना कमेटी के चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इस पंडाल में बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। ओम प्रकाश पांडे जी, ये भी भावी प्रत्याशी है गाजीपुर सदर के। जनाब दिनेश कुमार सोनकर साहब भावी प्रत्याशी हैं सैदपुर के, और जनाब छोटे प्रधान साहब प्रभारी हैं सैदपुर के। ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ मौजूद हैं। तो इनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अगले शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं। नौजवान शायर जिसको अपने महबूब के जुल्फों के पेचो खम संवारने चाहिए, वो शायर जिसे मोहब्बतों की बात करनी चाहिए, वो शायर जिसे इस उम्र में रूमानी शायरी सुनानी चाहिए, वो शायर अगर ज़िंदगी की कड़वाहटों को और समाज की नाहमवारियों को अपनी शायरी का मौजू बनाने लगा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस समत में जा रहा है। आइए मैं आवाज़ दे रहा हूँ सुल्तानपुर से आने वाले उस नौजवान शायर को, जो पेशे के मुताबिक एक कॉलेज में लेक्चरर है, लेकिन साथ ही साथ इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने दिल के जज्बात को शायरी में लफ्जों में पिरोकर आपकी अदालत में पेश करने का फन ये आता है बहुत खूब अंदाज में जनाब आबाद सुल्तानपुरी को। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ हमारे मुशायरे में उसके वकार में इजाफा करें। जनाब आबाद सुल्तानपुरी। भाई साहब माइक बड़ा दूर है, राहुल गांधी की फीलिंग आ रही है, ऐसे होता है ना। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्रिंसिपल साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, कहाँ है? मैं दिख नहीं रहे मुझे। ये एक किताब का रस्म इजरा होना है। जनाब अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब की एक मजमूआ कलाम है जिसका मुट्ठी भर गज़ल है, जिसका इजरा होना है। तो प्रिंसिपल साहब बराए करम मेरे पास आ जाए ताकि इनके बाद फिर उस काम को कराया जा सके। जी, आबाद सुल्तानपुरी माइक पर आ गए, वो अपना कलाम पेश करेंगे। आप जरा सा उनके साथ जुड़कर उनके जज्बात और एहसासात को समझें। आप बीती को जग बीती का बनाने का सफर शुरू होता है। आबाद सुल्तानपुरी माइक पर। मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे, मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे, आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। जी आवाज हमारी नहीं यार, माइक की खराब है। ठीक है पढ़ रहे। मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे, आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। और इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो। क्या कहना? इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो, पिछली सरकारों के कर्मों पर इल्जाम लगाए हो। वाह। कस्में वादे किए थे जितने मिल करके सब निकल गए। राजनीति में गद्दी पाकर देखो कैसे बदल गए। भूल गए हैं सारे वादे भाषण में चिल्लाओगे, पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे, कब मेरे बच्चे भी अपने सर पर छत को पाएंगे। जूठन दोने चाट रहे हैं कब रोटी हम खाएंगे। स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा, कब मेरे खाते में 15 लाख रुपया आएगा। और लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो, कैसे हम समझें कि तुम एक चाय बेचने वाले हो। वाह वाह वाह। दोबारा नहीं, एक बार सुने मजा आएगा। आ गए जी भाई
मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे, आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो, पिछली सरकारों के कर्मों पर इल्जाम लगाए हो। कस्में वादे किए थे जितने मिल करके सब निकल गए, राजनीति में गद्दी पाकर देखो कैसे बदल गए। भूल गए हैं सारे वादे भाषण में चिल्लाओगे, पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। और कब मेरे बच्चे भी अपने सर पर छत को पाएंगे, जूठन दोने चाट रहे हैं कब रोटी हम खाएंगे। स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा, कब मेरे खाते में 15 लाख रुपया आएगा। लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो, कैसे हम समझें कि तुम एक चाय बेचने वाले हो। वाह वाह वाह, कैसे हम समझें कि तुम एक चाय बेचने वाले हो। नजर पढ़ते हैं, सुनिएगा जी। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक। सुनिए भाई, सुनिए, जी लगा के सुनिए भाई। देखिए सारे लोगों का पोस्टर लगा हुआ है, क्षेत्रीय कवि शायर वगैरह, लेकिन पत्रकार लोगों का नहीं लगा हुआ है। लगा है ना, ये लगा इधर, माइक भी लगे उस पे, अच्छी जगह लगाए। नहीं तो वो ये माइक वाले पत्रकारों की यही हालत है आजकल। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक, कलम उठेगी सड़क से लेकर देश के पहरेदारों तक। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक, कलम उठेगी सड़क से लेकर देश के पहरेदारों तक। हमें पता है जानबूझकर नफरत बांट रहे हो तुम, हमें पता है जानबूझकर नफरत बांट रहे हो तुम। लेकिन जिस पर बैठे हो वो डाली काट रहे हो तुम, लेकिन जिस पर बैठे हो वो डाली काट रहे हो तुम। माना कि जिसका खाओगे उसका कर्ज चुकाओगे, तलवे चाट रहे हो जिनका उसका फर्ज निभाओगे। हमें पता है भाषण से तुम कितनी आग लगाए हो, हमें पता है भाषण से तुम कितनी आग लगाए हो, हमें पता है भाषण से तुम कितनी आग लगाए हो। टीवी पर तुम बोल बोल कर कितने घर जलवाए हो, टीवी पर तुम बोल बोल कर कितने घर जलवाए हो, टीवी पर तुम बोल बोल कर कितने घर जलवाए हो। पता है हमको खड़े हुए किस बैसाखी के सहारे पर, पता है हमको खड़े हुए किस बैसाखी के सहारे पर। नंगा नाच रहे हो तुम सब किसके आज इशारे पर, नंगा नाच रहे हो तुम सब किसके आज इशारे पर। देश को मुद्दों से भटका, देश को मुद्दों से भटका कर हिंदू मुस्लिम करते हो। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कब कब आहें भरते हो, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कब कब आहें भरते हो। तुम क्या हमें लड़ाओगे, हम वाकिफ हैं हर चालों से, तुम क्या हमें लड़ाओगे, हम वाकिफ हैं हर चालों से। कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाटुकार दलालों से, कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाटुकार दलालों से। कितना भी तुम आग लगाओ हम मजबूत सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। वाह 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 वाह, जोरदार बजाओ यार हाथ ऊपर करके। वाह 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 वाह। देश को मुद्दों से भटका कर हिंदू मुस्लिम करते हो, पूरे हिंदुस्तान ने समझा कब कब आहें भरते हो। तुम क्या हमें लड़ाओगे, हम वाकिफ हैं हर चालों से। कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाटुकार दलालों से, कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाटुकार दलालों से। कितना भी तुम आग लगाओ हम मजबूत सिपाही हैं, कितना भी तुम आग लगाओ हम मजबूत सिपाही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। लेकिन इतना याद रखोगे इसको भूल नहीं जाना, लेकिन इसको याद रखोगे इसको भूल नहीं जाना। जो काटोगे वही भरोगे इसको भूल नहीं जाना, जो काटोगे वही भरोगे इसको भूल नहीं जाना। बरसों बाद तुम्हारी नस्लें जब जब कलम उठाएंगी, सुनिएगा, बरसों बाद तुम्हारी नस्लें जब जब कलम उठाएंगी, बरसों बाद तुम्हारी नस्लें जब जब कलम उठाएंगी। पढ़कर
अपने पुरखों की पढ़कर अपने पुरखों की करतूतों को मर जाएंगी, पढ़कर अपने पुरखों की। वाह वाह वाह। आवाज सुल्तानपुरी आपकी अदालत में अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। एक नौजवान ने आज के हालात को अपने शायरी का मौजू बनाया, शायरी का टाइटल बनाया और उसने जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाया।